जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। किसी ने सच ही कहा है, हमारी यह जिंदगी इकलौती जिंदगी न जाने कितने रंग दिखलाती है। कभी तो यह हमें हंसाती है, कभी यह हमें रुलाती है, पर इस जिंदगी को अच्छे से जीने का ढंग सीख लिया जाए तो यही जिंदगी बन जाती है वाह जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, मैं चानी सरावगी ग्रीन प्लाई वाह जिंदगी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। वाह जिंदगी, ऐसी जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी है धूप जिंदगी, कभी है छाँव, जीते हैं जिंदगी के हर एक दांव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये ऐसी जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। ग्रीन प्लाई वाह जिंदगी के इस एपिसोड में हम मिलेंगे जिंदगी के न जाने कितने रंगों से। उन्हीं में से सबसे पहला रंग यानी कि आत्मकथा। और आज आत्मकथा में हम देखेंगे एक ऐसे व्यक्ति की आत्मकथा जो कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी संतों जैसी जिंदगी जीते हैं, जिन्होंने ना जाने कितने लोगों के मुंह के साथ साथ उनकी जिंदगी में मिठास भर दी है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूं तिवारी ब्रदर्स के चेयरमैन लक्ष्मीकांत तिवारी की, जो कि एक बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बहुत ही बड़े समाज सेवक भी हैं। तो चलिए आज हम इस एपिसोड में देखते हैं उनकी आत्मकथा। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते ही जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते ही जाना। अपने स्वार्थ को गौण कर जीवन को प्रभु सेवा और समाज की भलाई के लिए समर्पित करने वाले व्यक्ति आज के समाज में विरले हैं। ऐसा ही एक व्यक्तित्व है गृहस्थ संत श्री लक्ष्मीकांत तिवारी का, जो देश भर में प्रसिद्ध तिवारी ब्रदर्स के संचालक हैं, जिनका पूरा जीवन सादगी, सहजता, श्रमनिष्ठा और सद्भावना से भावित है। 12 अगस्त 1946 कलकत्ता में मेरा जन्म हुआ। मैं अपने पिताजी का दूसरा पुत्र था। मेरे बड़े भाई गांव निगोहा, जिला लखनऊ में जन्म हुआ था। तिवारी ब्रदर्स की स्थापना आज से लगभग 50 वर्षों पूर्व हुई, किंतु इसकी नींव 6.5 दशकों पूर्व ही रखी जा चुकी थी। लक्ष्मीकांत जी के पिता स्वर्गीय बनवारी लाल तिवारी ने लखनऊ से कोलकाता आकर सबसे पहले दूध का विक्रय करने की दुकान खोली। 10-12 वर्षों तक दूध की दुकान चलाने के बाद उन्होंने समोसा बनाने शुरू किए। दूध और समोसे की इस दुकान का कारोबार इतना बढ़ा कि शीघ्र ही वे अन्य मिठाइयों का निर्माण भी करने लगे। बचपन की वो बात, जो पिताजी के साथ मैं सुबह जाग करके उनके साथ गंगारी जाया करता था और शिव जी की पूजा किया करता था, वो आज 65 साल हो गया, वो कंटिन्यू बना हुआ है। क्वालिटी के प्रति पूर्ण जागरूक रहते हुए ईमानदारी से अपने कार्य को करने वाले लक्ष्मीकांत जी का मानना है कि इसी वजह से ग्राहकों का स्नेह और भरोसा उन्हें मिला है। लोगों का स्नेह, लोगों का आशीर्वाद
लोगों का विश्वास ही मेरी शक्ति है और माँ दुर्गा से प्रार्थना है कि ये आशीर्वाद हमें अपने ग्राहकों, अनुग्राहकों एवं शुभचिंतकों से मिलती रहे। उनके साधारण तरीके के रहन सहन और भोजन को देखकर उनकी संपन्नता या समृद्धि का कोई एहसास नहीं होता। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला तिवारी अपने पति के व्यक्तित्व और कर्तृत्व को लेकर सात्विक गौरव की अनुभूति करती हैं, पर उनमें अभिमान या घमंड लेश मात्र भी नहीं है। इतने बड़े आदमी की पत्नी होने के नाते मुझे बहुत ज़्यादा गर्व होता है। जब मैं कहीं बाहर इनके साथ जाती हूँ, इनका आदर सम्मान देखते हुए, सुनते हुए, चारों तरफ से इनकी प्रशंसा सुनती हूँ तो गर्व से मन प्रफुल्लित हो उठता है। यश और पद लिप्सा से कोसों दूर लक्ष्मीकांत जी बिना प्रदर्शन या दिखावे के किस प्रकार समाज और लोकोपयोगी कार्यों में जुटे हैं, यह उन्हें निकट से जानने वालों को पता है। लक्ष्मीकांत जी तिवारी विरल व्यक्तित्व के धनी, तन मन धन से जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करते हैं। चारों वर्णों में समादृत है। अनेक विद्वानों, संतों, महात्माओं का आप पर पूर्ण आशीर्वाद है। परिवार, व्यापार और व्यवहार, ये तीन उनके जीवन का आधार है। अपने परिवार के प्रति उत्तरदायित्वों का निर्वहन, अपने व्यापार की आज भी पूरी लगन और निष्ठा से संभाल तथा सामाजिक व्यवहार में पूर्ण सजगता तिवारी जी की पहचान है। वे समाज सेवा को दिखावा नहीं बल्कि आत्मा का आचरण मानते हैं। लक्ष्मीकांत जी ये मानते हैं कि जन सेवा आत्म संतोष के लिए है और इसमें ईश्वर की सेवा छुपी है। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में मनसा वाचा कर्मणा सतत प्रयत्नशील रहते हैं। आपके सात्विकता से, आपकी उदारता से सदा आपको पूरी हुई मंगल कामना करते हैं। उदार मना लक्ष्मीकांत जी बड़ा बाजार स्थित सत्संग भवन एवं कान्य कुंज सेवा ट्रस्ट के माध्यम से सामाजिक सरोकारों के प्रति अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। सत्संग भवन मेरे पिताजी के गुरु जी की तपस्या का फल है। वो सत्संग भवन आज भी लोगों को बहुत ही शादी विवाह के लिए, शुभ कार्यों के लिए उस जगह में होती रहती है। लक्ष्मीकांत जी के पुत्र राम अपने पिता के संस्कारों और गुणों को जीवन में उसी प्रकार अपनाए रखना चाहते हैं जिस तरह उनके पिता ने अपने पिता से सीख ली। अपने पिता को अपना आदर्श मानने वाले राम तिवारी लक्ष्मीकांत जी के परिवार, व्यापार और व्यवहार को लेकर दी गई सीख पर आचरण कर अपने मूल्यों को अक्षुण्ण रखने का प्रयास कर रहे हैं। परिवार, व्यापार और व्यवहार बड़े अच्छे तरीके से इन तीनों का मिश्रण करते हुए हमारे पिताजी ने अपना जीवन जिया है। माता पिता के संस्कारों को अपने जीवन की पूंजी मानने वाले तिवारी जी आत्म प्रशंसा या बड़बोलेपन से कोसों दूर हैं। अपने परिवार के सदस्यों में भी उन्होंने इन्हीं गुणों को ढालने का प्रयास किया है। हमारे पिताजी का जीवन उसी प्रकार सूर्य की भांति है जो पूरे जग को, परिवार को, व्यापार को, व्यवहार को रोशनी देता है, प्रकाश देता है। अपनी अत्यंत व्यस्त दिनचर्या के बावजूद वे प्रवचन और कथा श्रवण के लिए समय निकाल ही लेते हैं। उनकी धर्मपत्नी भी उनके इसी रंग में रंगी है। ईश्वर के प्रति आस्था लाने की प्रेरणा इनके द्वारा ही मुझे मिली। अब प्रभु के लिए मेरे मन में चाह है जिसकी स्थापना इन्होंने ही की। पुत्र, पुत्रवधू, पौत्र, पौत्री एवं परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना और पूजा आराधना द्वारा प्रभु भक्ति में लीन रहना उन्हें अच्छा लगता है। बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि श्री लक्ष्मीकांत जी तिवारी मेरे पिता हैं। लक्ष्मीकांत जी तिवारी की जीवन कथा सद्विचार, सद्व्यवहार और सद्भावना का संगम है। उनकी आत्मकथा के पृष्ठों में मानव सेवा ईश्वर सेवा का दूसरा नाम है। आज के भौतिकता प्रधान युग में लक्ष्मीकांत तिवारी का ऐसा व्यक्तित्व है जो अपने गृहस्थ धर्म का सम्यक निर्वहन करते हुए भी एक ऋषि की भांति आध्यात्मिक धार्मिक मूल्यों से अपने जीवन को भावित कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व ही हैं जो समय की रेत पर छोड़ जाते हैं अपने कदमों के निशान। जीवन में मिठास भरने वाली इस आत्मकथा के बाद अब वक्त हो गया है लेने का एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, मैं यहीं आपका इंतजार कर रही हूँ।